Hello everyone, I welcome you all to this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है हमारा इस सेशन में इंग्लिश विद अनमोल सर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है। आज हमारी सिनोनिम्स पार्ट 6 है, सिनोनिम्स पर 6th सेशन है। तो अगर कोई आप में से कोई न्यू है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट कंटेंट्स के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए, सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज vindictive. As you can see, it is the verb. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, let me tell you the correct answer. The correct answer is justify. देखिए, ओपन मतलब किसी चीज को एक तरीके से खोलना, ये नहीं हो पाएगा। वेंटिलेट तरीके से वेंटिलेशन या फिर उसके रिलेटेड कोई चीज होगी। रिकमेंड मतलब किसी को कोई चीज आप रिकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ये लीजिए वो करिए, तो रिकमेंडेशन जैसे देते हैं। तो आपका आंसर यही हमारा जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई विल बी द राइट आंसर। So let me tell you its meaning. It means to justify or prove that someone is not guilty. And you can also say to clear of an accusation or suspicion. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, the correct answer would be justify. And if we talk about its synonyms, then you can write as authenticate, attest, validate, verify, certify, corroborate, substantiate. Please note down these words. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the second word of today's session is occult. As you can see, it is an adjective. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, let me tell you the correct answer. The correct answer will be supernatural. रिलीजियस मतलब जैसे आप जानते हैं धार्मिक होता है। अननेचुरल मतलब कोई चीज जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है वो नेचुरल नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका मजबूत होता है, फिजिकली भी हो सकता है, किसी भी इमोशनली भी हो सकता है। तो सुपर नेचुरल मतलब बियॉन्ड द नेचुरल। वो चीज नेचुरल तो है बट वो नेचुरल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की है, तो उससे हम उसको सुपर नेचुरल कहते हैं। सो लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग. इट मीन्स connected with magic powers and things that cannot be explained by reason
or by science, and you can say pertaining to mysticism, magic, or astrology. As I have told you, the correct option will be our supernatural, as it means, as it is synonymous with our word. So let me tell you its synonyms. Mystical, mysterious, mystic, esoteric, orphic, secret, hidden, arcane, enigmatic, cryptic. Please note down these words. चलिए मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ, जब तक आप नोट करते रहिए। ऑकल्ट मतलब ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जैसे सिनोनिम भी आप देख पा रहे होंगे, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल जैसे हमारे पास पावर्स होती हैं, जैसे प्रीमोनिशन होती है कि हमें कोई चीज होने वाली होती है, उससे पहले आभास हो जाता है। तो हमारे पास एक क्लेरावॉयंस होती है, क्लेरा ऑडियंस होती है, क्लेरा विजन होती है, कि जैसे हम फ्यूचर में होने वाली चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेरा ऑडियंस होती है, जिसमें आप फ्यूचर की या कुछ हाई लेवल ऊपर की आप कुछ वॉइस सुन पाते हैं, जो कि ऊपर के रीजन्स की वॉइस होती हैं। जैसे मैंने आपको मेडिटेशन के उसमें बताया था उस सेशन में, कि जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हम काफी ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, वहां पर हमारे पास इसके रिलेटेड बहुत सारी पावर्स आती हैं, इसलिए इसको अकल्ट साइंसेस भी कहा जाता है। इसके रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट वगैरह भी होते हैं, इसके रिलेटेड हमारी स्टडीज भी होती हैं, तो उनको हम अकल्ट साइंसेस बोलते हैं, जिनमें इनके रिलेटेड हम चीजें समझ पाते हैं। मैंने आपको इसके रिलेटेड थोड़ा सा, मैंने आपको मेडिटेशन या कॉन्टेम्पलेशन वर्ड था हमारा सिनोनिम सीरीज 3 में, अगर आप देखना चाहें तो उसके रिलेटेड भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो जब हम हमारी बॉडी रेजेस अबव कॉन्शियसनेस, जब हम ऊपर से हम करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तरक्की करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू, तो उस टाइम पर हमारे को ये साइंसेस या फिर ये जो हमारे को पावर्स मिल पाती हैं। एक इंट्यूशन भी इसका एक एग्जांपल है। कई लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कभी कभार वाली नहीं, जिनकी बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होती है, उन लोगों की ये पावर उनके पास होती है सुपर नेचुरल, जिसको आप अकल्ट पावर्स या अकल्ट साइंसेस के थ्रू इसको आप रिगार्ड कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स एंड अंडरस्टूड माय एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द थर्ड word of today's session is menace. As you can see, it is a noun. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, let me tell you the correct answer. The correct answer would be threat. Request मतलब आप किसी को अर्जी दे रहे हैं, प्रेयर मतलब पूजा पाठ करना, कर्स मतलब एक तरीके से किसी को श्राप देना, तो थ्रेट होगा इसका मतलब। सो लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग। इट मीन्स a thing or a person that causes or may cause serious damage, harm or threat. As you can see the meaning, the word synonymous to the word is threat, and if we talk about its synonyms, then you may use danger, peril, warning, risk, hazard, imminence, trouble. Please note down these words.
I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So the fourth word of today's session is delineate. As you can see, it is a verb. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, so let me tell you the correct answer. The correct synonym of the word delineate would be explain. Expand मतलब किसी को बढ़ाना, फैलाना. आर्ग्यू मतलब एक तरीके से किसी से बहस करना. पोर्ट्रे और हम एक्सप्लेन की बात करें, काफी क्लोज सिनोनिम है दोनों. और अगर हम सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट की बात करें फिर हमारा एक्सप्लेन होगा. बाकी अगर एक्सप्लेन ना होता तब हम पोर्ट्रे यूज कर सकते थे, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर इन मीनिंग है. तो लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग. इट मीन्स टू स्केच आउट, ड्रॉ और डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल. डिस्क्राइब या आप इसको एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल भी कह सकते हैं. सो एज आई हैव टोल्ड यू, explain is the nearest synonym. If explain would not be there in the list, then you may have used the word portray, because it is also a close synonym. So let me tell you its synonyms. You may write sketch, draw, depict, describe, define, outline, portray. Please note down these words. I hope you have noted down these words. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने इन वर्ड्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So the fifth and final word of today's session is abrogate. As you can see, it is a verb. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, let me tell you the correct answer. The correct answer will be abolish. इलोप मतलब भाग जाना. गेट क्रैश होगा नहीं हमारा. डिस्ट्रॉय मतलब कोई चीज तबाह कर देना, बर्बाद कर देना. तो हमारा आंसर अबॉलिश ही हो. से आप जानते हैं मैंने अब ये वर्ड पहले भी लिया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा गया है. बट उस टाइम अगर आप देखें तो ऑप्शंस चेंज हुए हैं. जितना मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले सेशन में ही ये वर्ड लिया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ था. बट इस बार लेने का मकसद क्या है, क्योंकि सारे ऑप्शन बदले हुए हैं, सो दैट आपको इसकी भी अच्छी इंसाइट मिल पाए. इट मीन्स टू एंड अ लॉ और एग्रीमेंट. तो इसको हम एबॉलिश वर्ड ही यूज करेंगे.
If we talk about its synonym, you may write eradicate, repeal, nullify, retract, withdraw. Please note down these words. I hope you have noted down these words. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने वर्ड्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this marks the end of our session. और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना भूलना मत, क्योंकि इससे आपको रिलेटेड इंग्लिश के रिलेटेड जो भी ग्रामर हो गई, वो गैब हो गई, कॉम्प्रिहेंशन है, जो भी है, और भी मैं आगे कुछ चीजें लेके आऊंगा, प्लान कर रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है कि आपने चैनल ज्वाइन कर लिया लेकिन लिंक नहीं आ पा रहा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं डेली उसमें लिंक अपडेट करता हूं, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं. चैनल का नाम वही है, इंग्लिश विद अनमोल सर. अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट मेल पे मेल कर सकते हैं. मेरे क्लास के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपने कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इस मेल पे मेल भी कर सकते हैं, englishwithanmolsir@gmail.com. So thank you for watching my session. I hope you have learned a lot of things. Keep enjoying, keep studying. This is all for now. Thank you. Goodbye everyone.